पहले तो कैसे बनेगा बच्चा अच्छा? मां बाप के हाथ में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनिए। तो मां के गर्भ में जब पता चले कि बच्चा आ गया है, नींव रखी जा चुकी, आत्मा आ चुकी है, क्योंकि वो शुरू में ही आ जाती है, तो तभी से रूटीन बना लें, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए, कि मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक का नाम जपूंगी ही जपूंगी। और पति महोदय, पति देव, वो भी रूटीन बना लें कि मैं भी सत्संग की सीढ़ी या शब्दों भजनों की सीढ़ी खुद भी सुनूंगा और अपनी बीबी को भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसका भी फर्ज है कि चलो सुमरण में कहीं कमी रहे तो शब्द या सत्संग सुन के उस बच्चे के जो संस्कार मां के गर्भ में हैं वो टॉप क्लास के बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं। तो ये रूटीन बना लें कि सुबह शाम माता सिमरण करे, और सुबह शाम जब भी समय मिले, पति देव जब भी टाइम मिले, सत्संग सीढ़ी की बातें, भक्त योद्धा संत हुए हैं, गुरु हुए, उनकी बातें करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की चर्चा करें। बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो मां को बहुत स्वस्थ खाना खाना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। विटामिन्स जो कुछ भी हमें चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे डॉक्टरों से राय लेके या गांव में किसी से भी पता करके वो खाना खाते रहना चाहिए। मेरे को तो उल्टी आती, आ जाने दे फिर खा लेना। कहीं खाती नहीं बहनें ना, मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे, तो चारपाई पे लेट जाना बेटा। तो खाना अच्छा खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, ताकि बच्चा अंदर से मजबूत। और ये आपके अंदर मां को एहसास होता है, बाप को नहीं पता चलता, मां को एहसास होता है, अंदर तार जुड़ जाती है जब बच्चा गर्भ में आता है। वो कलोलें करता है, वो कभी करबट लेता है, अंदर से मूवमेंट्स होती हैं। मां के लिए वो गजब का समय होता है, एक अंदर से आनंद आता है, एक लज्जत आती है, यूं लगता है मैं कहीं और लोक में हूं, स्वप्न लोक में हूं, किसी से जुड़ी हुई हूं, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वाकई वाकई ऐसे एहसास होते हैं। आप उसका नज़ारा लें, ना कि ये सोचें कि कोई बीमारी हो गई है आपको। आप इसीलिए तो धन्य हैं माँ, क्योंकि इतनी देर अपने अंदर इतना वजन रखना, उसका पालन पोषण करना, अच्छे विचार का स्वामी रहें। चलो कभी किसी बात पे उत्तेजना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो ही जाता है, तो उस समय पति को चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में है पत्नी के, तो वो बाहर चला जाए, नारा लगा के पानी पी ले, कोई तगमा नहीं गिर जाएगा। अगर दो बातें पत्नी की सुननी पड़ गई तो डॉक्टरी हिसाब से भी चेकअप रूटीन में करते रहिए जब भी समय मिले। बच्चा जन्म लेता है, जो भी डॉक्टर साहबान, मां बाप, कोई भी परिवार का मेंबर उनके पास है, बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, तो आसपास वाले सुमरण करते रहें, ताकि उसको वही वातावरण मिले जो मां के गर्भ में मालिक से लिप लगी हुई थी। क्योंकि मां सुमरण करे बहुत अच्छा है, पर कई बार बेहोशी की दवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो परिवार का कोई आदमी जो आसपास है वो सुमरण करे, बच्चे के सामने वो जरूर रहे। और बच्चे को जब साफ करते हैं डॉक्टर साहबान, यहां तो बोला हुआ है कि सुमरण करें, हम बाहर पता नहीं कैसे डॉक्टर हों, वो सफाई कर रहे हो तो कोई भी माता बहन पास खड़ी होके सुमरण करती रहे। कोशिश करो बच्चा आंख खोले तो उसको आप सुमरण करते ही दिखें, फिर कहना ही क्या है। बच्चा, हमारी ये कहावत है या कह लो रीत है, बच्चे को घूंटी दी जाती है, घूंटी पिलाई जाती है। ध्यान रखिए, शहद ऑर्गेनिक हो, ऐसा शहद मत लाइए, यहां मिलावट, चीनी मिला दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं,
बिल्कुल ऑर्गेनिक हो सके तो खुद आप कहीं से देखें, खुद अपनी देख रेख में। अदरवाइज ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक हो, उसका थोड़ा सा गुड़ ले लें, अपनी तर्जनी पे लगाइए, सुमन करते हुए, खास करके वो माता बहन या भाई परिवार का जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सुमन करने का पक्का हो, वो घूंटी दे मालिक का नाम लेके। तो ये दूसरा कदम है अच्छे संस्कारों की तरफ। अब उस बच्चे को डॉक्टर साहबान अगर कहते तंदुरुस्त है तो मां के पास लिटा दिया जाता है साथ में, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो होश में है, सुमन करती रहे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे या साइड में हाथ रख के मालिक का शुक्राना करती रहे, धन्यवाद करती रहे, और अच्छी सोच रखे कि मेरा बेटा मालिक तेरी भक्ति वाला हो, नेक कर्म करने वाला हो, इसे अंदर बाहर कमी ना आने देना। अगर बेहोश है माँ, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो परिवार की कोई भी माता बहन यही काम करे, हाथ रखे, पास खड़े, सुमन करती रहे और यही दुआएं करती हुई लगातार सुमन करे। फिर मां को बच्चा दे दिया जाता है बिल्कुल पास, और मां का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश की जाती है। उस समय भी मां सुमरन करे कि मालिक, हे परमात्मा, इस बच्चे के अंदर दूध की जो पहली बूंद जाए वो दूध नहीं, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, हे मेरे गॉड, उसे अमृत आबो हयात बना देना और इसको अपने चरणों की तरफ लगा लेना। साइंस को लगता होगा कि ऐसा कहने से या सुमन करने से क्या होता है। साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा, ऐसा करने से ही सब कुछ होता है। आपने ये सुना होगा, बच्चे को जब भूख लगती है, मां के अन्यास धाराएं शुरू हो जाती, सुना होगा। आज है तो सही, पर शायद कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है। हमने अब भी देखा है, इस युग में भी देखा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक भावना मां की जुड़ी रहती है, वो और कामों की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन एक इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना छठी इंद्रिय होती है, वो एक जाग जाती है, वैसे माँ की एक भावना होती है जो बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती, कहीं भी रहे, काम धंधा कर रही सब कुछ, लेकिन एक अंत्यकरण से एक तार जुड़ी रहती। वो माता बहनों जरूर जोड़ के रखा करो। दुनिया में आने के बाद वो उसकी पहली खुराक है, और उस खुराक से मालिक का नाम उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह जब भी आप फीड दें, मां बच्चे को दूध देती है, फीड देना, तो बहनों या जो मां बनने वाले बहनें हैं, आप सुमन करना ना भूलें। और चीज भूलना है तो भूल जाना, पर बच्चा जब भी फीड ले, आप एक हाथ से सिर सहलाते रहिए, सुमन करते रहिए और दुआएं करते रहिए, मालिक मेरा दूध ऐसा बना देना कि ये तेरे प्यार में रंग जाए, इसको बीमारी ना कोई आए, ये तंदुरुस्त रहे, इसके कर्मों का खात्मा कर देना मेरे मालिक, इसको भोगना ना पड़े, ये तेरी नन्ही सी कली है, इस पे रहमत रखना। और फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, नाड़ुआ वगैरह काट के सफाई की जाती है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे, परमात्मा का नाम लेके कोई भी कांच का बर्तन, आजकल आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि वो जो नाड़ुआ होता है वो किस चीज में रखना चाहिए निशानी के तौर पे, उसको संभाल के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और आज साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई भयानक बीमारी, मालिक ना करे ऐसा हो, पर हो जाए बीमारी, तो वो जो यहाँ से कटा हुआ नाड़ुआ है
उससे उसका इलाज संभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने ले लिया तो समझो बच्चे की काफी सेफ्टी आपने खुद कर ली। वो नाड़ुआ ऐसी वैसी बात नहीं होती। कुदरत ने जो बनाया है ना, फालतू तो हो ही नहीं सकता। लोग उसको काट के फेंक देते हैं, ये तो फालतू। अरे अरे नहीं नहीं नहीं। अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं बड़े बड़े कि अगर उसको संभालो तो लाइलाज रोगों में वो इलाज बन सकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, अब बच्चे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। बच्चा सोता कम है और जागता भी कम है। 2-3 घंटे सो गया, फिर जाग गया, फिर सो गया, फिर जाग गया। ज्यादातर वो सोया रहता है। ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं होती। कई छोटे से बच्चे को नहलाते इतना रगड़ रगड़ के हैं, उनके हाथ घोड़े के खरखरे की तरह होते हैं। ऐसा मत करो। कोमल है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको अगर नहलाना भी है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको नहलाएं। ऐसे ऐसे मत रगड़ो। उसके कोई मैल थोड़ी लगी, अभी तो गर्भ से बाहर आया है। कई बहनों को होता नहीं, सवार सवार के बत्तियां ला दें, बत्तियों की जगह चमड़ी उतार देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लूज हैंड, सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से उसको अगर नहलाना पड़े नहलाइए। अदरवाइज कोई बहुत ही मलमलदा कपड़ा, पंजाबी कहा करते हैं, बिल्कुल नरम कपड़ा उसको भिगोएं, या कॉटन ऐसी हो जिसको उबालें पानी में कई बार, और उबालने के बाद निचोड़ उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी हो उसको उबाल के उसमें भिगो के उस कॉटन से बच्चे को साफ कर सकते हैं। कोई गलत बात नहीं। पर साफ करते भी सुमरण करते रहिए। सुमरण सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है। नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उसको खुला छोड़ें। आजकल नई टेक्निक आ गई है। बच्चे को पहले क्या होता था, नरम सा कपड़ा खुला सा बांध देते थे, पंजाबी में पोतड़े कहते थे। आजकल वो आ गया है डाइपर। डाइपर और टाइट कर, दूसरे शब्दों में बोले डाल डाइपर और टाइट कर, जो कि गलत है। हम ये नहीं कहते कि डाइपर डालो ना, डालो। सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब जब आपके घर में बच्चा चारपाई पे लेटा है, आप डाइपर डाल के उसको टाइट कर देते हो सारा। उसे खुला रहने दो, नेचुरल तरीके से जीने दो उसको। अभी नर्म है, कली है, खुला सा कपड़ा बांध दो अगर बांधना मक्खी मच्छर के लिए। और अगर वो गिल्ला कर देता तो जल्दी से बदलते भी रहो। ये ना हो कहीं एक डाल के भूल ही जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ये मेहनत आने वाले टाइम में रंग लाएगी जब वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अब बच्चा अपने आप दूध लेने लगा है, तेजी से हाथ पांव चलाने लगा है, अच्छी बात है। पर बच्चे में कभी परिवर्तन आ जाता है। आप रोजाना देखो उसको, वो करता रहता है, अचानक बंद कर देता है, तो समझो कोई परेशानी जरूर है बच्चे को। आपकी वजह से हो सकती है, आपने जैसे ज़्यादा रगड़ दिया हो, या वो गिल्लारा रैशेज हो सकते हैं। देसी सा तरीका होता है कि सरसों के तेल को हाथ पे डालो, पानी की कुछ बूंदें डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ते रहो। पानी, जो सरसों का तेल है वो सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाएगा, उसमें पानी की बूंदें ऐड करते रहो, उसको रगड़ते रहो, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। उसमें पानी डालोगे, पानी निकल जाएगा, वो सफ़ेद चीज़ हिलेगी नहीं। तो यहाँ बच्चे के रैशेज हुए हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते हैं। ये देसी मरहम है जो घर में बनाई जा सकती है, जिसपे एक पंजी नहीं लगती, आपके घर की मरहम है। सब कुछ फकीर को होता है। जब वो माँ भी है, बाप भी है, तो माँ तो है ही है, 100% माँ पहले, बाप बाद में है, जो फकीर होता है। तो वो रैशेज नहीं पड़ेंगे और बच्चा फिर से वही नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा।
कई बार हो सकता माँ ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो तो वो बच्चे के दूध में भी वो वैसा ही जाएगा, उसका असर हो जाता है। ज़्यादा वायबादी वाली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा वायबादी जो करती हैं चीज़ें वो मत खाया करो। बहुत ज़्यादा गर्म ना खाओ, बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाओ, माँ के लिए खास करके, क्योंकि गर्म ठंडा खाने से आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं होता, पर जो आप फीड देते हैं उससे आपकी उस नन्ही कली पे बहुत ज़्यादा असर होता है।